हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और साथियों, आप लोगों का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। साथियों, आज जो मैं लेके आया हूँ रियल एनालिसिस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। साथियों, मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाया था और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस हो पाएगा और क्वेश्चन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप समझ पाएंगे। और साथियों, सेकेंड जो टॉपिक है वो अप्लाइड है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में साथियों मैंने आज ओडी का सेक्शन लिया है। जो साथियों, आप अगर ट्रेंड देखेंगे तो हमेशा स्टेबल, सेमी स्टेबल, इससे क्वेश्चंस आया है। नॉड, स्पाइरल, है ना, सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ से क्वेश्चन बने। तो साथियों, आज का जो मैं क्वेश्चन सेट जो लाया हूँ वो साथियों 30 क्वेश्चन का सीरीज है। तो डेफिनेटली साथियों आपको बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे साथियों। और जहाँ पे भी साथियों आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साथियों। तो आराम से आप लोग देखते जाएं। देखिए, हमारे पहला क्वेश्चन है। हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के सारे साथियों प्रॉपर्टीज को लर्न कर रखा है साथियों। एक्स बाय एन है 0 to इन्फिनिटी। तो साथियों, इसमें हम लोगों को बेसिक बातें पहले ये चेक करना है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है जो एफ एक्स होता है, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करते हैं, एफ एन एक्स, एक्स जिस डोमेन का मेंबर होगा, अगर प्रत्येक एक्स के लिए अगर एग्जिस्ट करता है साथियों, लिमिट एग्जिस्ट करता है, जो आपने ऑलरेडी लर्न करा है, अगर एग्जिस्ट करता है तो आप बोलते हैं इसको कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, है ना। हर एक पॉइंट पे, डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे अगर एग्जिस्ट करता है तो बोलते हैं पीसी है। और साथ में एक चीज़ हम लोग यहाँ पे निकाल के रख लेते हैं एफ एन एक्स की, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू क्या है। ये साथियों सिंगल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो ज़्यादा केस में आप देखेंगे जहाँ पे भी ये साथियों सिंगल होता है उसके 99.9% केस रहता है कि वो यूसी बन जाएगा। लेकिन साथियों किसी कंडीशन में नहीं भी हो सकता है। और साथियों, अगर एक से ज़्यादा आपका लिमिटिंग वैल्यू मिल जाता है तो ये तो रखिए कि 100% कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना, यूसी नहीं हो सकता। ये मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स बताया। अदरवाइज साथियों, हम लोग जो यूसी चेक करते हैं वो आप पता है कि हम लोग कैसे चेक करते हैं साथियों। सुप्रीमम लेते हैं डोमेन पे और एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का जो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के चेक करते हैं। इज इट टेंडिंग टू जीरो, टेंड करता है जीरो को तो यूसी बोलेंगे, अदरवाइज यूसी नहीं बोलेंगे। ये इफ एंड ओनली इफ क्राइटेरिया चलता है। ठीक है, आज का साथियों जो सीरीज है ये चलेगा क्वेश्चन का साथियों, और एक और वीडियो में इस पे लेके आऊँगा कल जो सीरीज पे रहेगा। आज तो सीक्वेंस पे है और कल ये एंड हो जाएगा साथियों। क्योंकि साथियों यहाँ से हमेशा ही आपको 10 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए मेरी कोशिश है कि बहुत अच्छे से समझें। चलिए करते हैं साथियों बिना टाइम गवाए हुए। 0 to इन्फिनिटी है साथियों यहाँ से। तो सबसे पहले ये पीसी है कि नहीं। तो साथियों, अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 0/n तो 0 मिल जाता है, ठीक है ना। और 0 to इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई भी नंबर पुट करते हैं साथियों, सपोज मान लीजिए 0 to इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी 1 रखेंगे तो 1/n टेंडिंग टू 0, 2/n टेंडिंग टू 0, 3/n टेंडिंग टू 0। तो हर एक वैल्यू पे आपको क्या मिल रहा है कि फाइनाइट मिल रहा है ना सर। हर एक वैल्यू पे वैल्यू आपको मिल रहा है, तो ये सभी वैल्यू पे फाइनाइट दे रहा है, तो इसलिए बोलेंगे ये पीसी है ना, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट पे इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स वाई दिस इज पीसी। मोर ओवर, जब साथियों आप लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे इस पे एक्स के किसी वैल्यू के लिए तो ये 0 देगा, मतलब एफ ऑफ एक्स लिमिटिंग वैल्यू साथियों आपको मिल गया 0। दो बातें क्लियर। और साथियों आपसे एक काइंड रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आराम से प्रीवियस लेक्चर को डेफिनेटली देख लीजिएगा यूसी वाला का। नाउ क्वेश्चन है कि इज इट यूसी और नॉट, ठीक है ना। तो यूसी होने के लिए आपको पता है कि हम क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं साथियों। एक चीज़ ज़रूर देख लीजिए कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि सुप्रीमम, और ये मान लीजिए ये आपका डोमेन है साथियों, ठीक है, डोमेन है 0 to इन्फिनिटी। इस पर आपने चेक करना है एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और एक भी वैल्यू यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों कि ये तो आपका 0 आ गया, ये तो 0 है, तो इसको तो ज़्यादा तो हमारा बचा क्या, सुप्रीमा लेना है इस डोमेन पे, और सारा गेम है यहाँ पे एफ एन एक्स। तो साथियों इस सीक्वेंस के अंदर अगर मान लिया जाए आप अगर 0 डालेंगे तो 0 मिलेगा, है ना। और आगे बढ़ाते जाएंगे तो जो भी आएगा तो सब तो आपको 0 दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है साथियों
कि सुप्रीमा जो हम ले रहे हैं एफ एन एक्स का, इसमें जो ले रहे हैं साथियों, यहाँ पे अगर मान लिया जाए, आपने यहाँ पे लिख दिया कि एक्स का वैल्यू साथियों यहाँ पे देखिए एन हम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये बढ़ते जाएगा, है ना, इंक्रीजिंग है तो ये बढ़ते जाएगा साथियों, यहाँ ले सकते हैं एन यूनियन सिंगलटन जीरो ले सकते हैं। तो साथियों जब इसमें आप पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये एन बाय एन टाइप का बन जाएगा, है ना, एन बाय एन टाइप का बन जाएगा, दैट इज 1, बट दिस नॉट टेंडिंग टू जीरो, है ना। तो ये साथियों टेंड जीरो को नहीं करा, मतलब ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। लेकिन साथियों मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेपर में सावधानी के साथ आपको काम करना बेहद ज़रूरी है। वहाँ पे बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ सकती है कि सर आपने 1/n क्यों नहीं लिया, आपने जो x इक्वल्स टू n लिया है तो 1/n क्यों नहीं लिया। सपोज साथियों अगर आप 1/n लेते तो जीरो तो आ जाता, लेकिन जीरो आ जाता, लेकिन फिर से साथियों इसका जो सुप्रीमा मिलता 1/n यानी 1 मिलता, 1 इसका मेंबर, फिर हमको इन्फिनिटी वाला केस जो है साथियों वो नहीं मिल पाता, ठीक है, तो एंटायर इंटरवल को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। और एक बात और ज़रूर याद रखिएगा कि साथियों अगर एक भी वैल्यू पे इसका वैल्यू 1 आ गया तो इसका जो सुप्रीमा है इस फंक्शन का कि मिनिमम 1 तो होगा ही, ग्रेटर इक्वल्स टू 1, है ना, कम से कम 1 होगा या उससे बड़ा हो सकता है। और ये बाय द डेफिनेशन 1 मिल रहा है, दैट इज नॉन जीरो, दैट्स वाई दिस नेवर फॉर्म अ यूसी। इस पे आते हैं, थोड़ा बिल्कुल सावधानी के साथ काम कीजिएगा, अपने आप बनेगा, ज़्यादा बोदर नहीं होना है। साथियों ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि नहीं, वैसा ही वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है ना। इसके बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनाइट वैल्यू देगा, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ माइनस इन्फिनिटी के जीरो में -1/n जीरो, -2/n जीरो, है ना, इस तरह से रखते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर मैं -1/n करूँ टेंडिंग टू जीरो, -2/n टेंडिंग टू जीरो, तो मतलब आपको फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, दैट्स वाई दिस इज पीसी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑपरेट करेंगे, है ना, ये आप कैसे निकालते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं एफ एन एक्स पे, तो जो निकल के आता है वही हमारा एफ ऑफ एक्स होता है। तो जब इस पर ऑपरेट करेंगे तो साथियों आपको मिलेगा 0। अब देखते हैं कि यूसी होगा कि नहीं, उसके लिए वही क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे हम लोग साथियों, लिमिट -इन्फिनिटी टू 0 और एफ एन एक्स, और साथियों एफ ऑफ एक्स आपको 0 आ चुका है तो 0 लिख दीजिए। तो बेसिकली यू आर गेटिंग हेयर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, है ना। अब इसमें आप क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ तो हमने n करा, लेकिन ये दिख रहा है कि साथियों नेगेटिव है ना, अप टू 0 तक जा रहा है, तो यहाँ पे आप x इक्वल्स टू -n सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो साथियों जब x इक्वल्स टू -n सब्सटीट्यूट करेंगे तो -1/n, है ना, ये तो ये बना लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -n/n, है ना। ये फिर ये हमारा -1 बन रहा है, मॉड रखेंगे तो +1 बन जाएगा, यानी 1 आया, दैट इज़ नॉन जीरो। तो अगेन नॉन जीरो आया साथियों, तो फिर से हम लोग बोलेंगे कि यूसी नहीं है। अब बहुत सारी बातें आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि आखिर हम पेपर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा चीज़ों को एनालाइज करने में। ये साथियों अच्छा गौर से देखिएगा, तो ये हमने अनबाउंडेड लिया है, ये भी साथियों क्या है हमारा अनबाउंडेड है। और ये जो चीज़ है x इक्वल्स टू 1 बाई, ये भी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिया है, तो कोई भी n लेंगे या -n लेंगे तो इसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो ज़्यादा बोदरेशन नहीं पालना है। तो इसके बीच में कुछ भी वैल्यू लेंगे, रियल वैल्यू तो है ना 2, 3, -2, 3 जो भी रखेंगे साथियों सभी पे ये फाइनाइट वैल्यू देगा, दैट्स वाई कन्वर्जेंट। और मोर ओवर सब में 0 ही देगा, तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू 0 आ गया। नाउ टॉक अबाउट इज इट यूसी, तो कुछ भी सर यहाँ पे ले लें, मैं डायरेक्ट करता हूँ साथियों, लिम सुप लगा के -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में हमने एफ एन एक्स, ये तो 0 आ ही गया, तो मैं साथियों ये कर देता हूँ लिमिट, ये जो आया यहाँ पे x के जगह पे n रख देता हूँ, n/n, ठीक है, तो 1 आया, दैट इज़ नॉन जीरो। तो ये हमारा यूसी नहीं हुआ, है ना, n पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये क्राइटेरिया। साथ में यहाँ से थोड़ा सावधानी के साथ काम करना है, बिल्कुल समझदारी के साथ काम करना है कि हमको प्रॉब्लम ना हो। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो क्या ऐसा चीज़ रहेगा जो आपको बोदर करेगा और कहाँ पे आप फंस सकते हैं। साथियों अगर लिमिट 0 to 1 लेते हैं, सपोज अगर ये ले लीजिए तो 0 इज़ द मेंबर, साथियों मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है ना, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 0 भी आप है ना बाउंडेड डोमेन ले सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बाउंडेड भी लिया जा सकता है।
तो साथियों कुछ भी लेंगे इसके बीच के 1/2 1/3 तो है ना, x = 1/2n 1/3n, तो है ना इस टाइप से आपका बनता जाएगा। तो आप देख रहे हैं हर एक वैल्यू पे टेंडिंग टू जीरो करेगा, तो फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट। मोर ओवर इसका लिमिटिंग वैल्यू हमेशा ही जीरो आ रहा है, जीरो के बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा, है ना। जीरो रखेंगे तो 0 ही 1 है तो 1 तब भी जीरो साथियों। इसके बीच में कुछ भी 1/2 तो 1/2n 2n टेंडिंग टू जीरो, 1/3 रखेंगे 1/3n टेंडिंग टू जीरो, तो जीरो ही आ रहा है ना। तो यूनिक लिमिट आ रहा है यहाँ पे साथियों। अच्छा गोशी साहब ये भी देखिए कि यूनिक लिमिट आ रहा है लेकिन अभी तक तीनों में से कोई भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 99.99% चांस रहता है कि हो जाए, लेकिन कुछ केस ऐसा भी है जहाँ पे ये फेल हो रहा है, तो हम लोग फेल को पकड़ रहे हैं कि कहाँ पे फेल हो रहा है। और साथ ही इसको देखिए तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x = 1/n रख दें, है ना, तो n = 1 पे 1 भी आ जाएगा और n टेंडिंग टू जीरो पे जीरो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब साथियों इसी को जब आप कोशिश करें कि बनाने के लिए तो आपको स्वयं पता लगेगा ये 0 to 1 है साथियों। और जब सूप लेना था तो सूप ले लीजिए साथियों, और fn(x) माइनस f(x) तो 0 है, सुप्रीमम ऑन 0 to 1। साथियों fn(x) से हमारे पास x/n में आप 1 रख दें, ठीक है ना, 1 रखते हैं साथियों। 1 मतलब क्या है x की जगह पे 1/n रखेंगे तो 1/n × n, है ना, और ये टेंडिंग टू जीरो, n² करेंगे लिमिट लगाएंगे तो साथियों टेंडिंग टू जीरो, तो टेंड करा जीरो मतलब ये इफ़ एंड ओनली क्राइटेरिया है, तो यूसी हो गया। अब कुछ बातें आपके जहन में आ रहा होगा वो साथियों धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, यकीन मानिए बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर वैल्यू भी 1 भी रख के आप चेक कर सकते थे यहाँ पे कि हो जाएगा, ठीक है ना, कि जहाँ कहाँ सुप्रीमा एग्जिस्ट कर रहा है। अब साथियों यहाँ पे आते हैं, अच्छा ये क्या था, बाउंडेड डोमेन है। ये साथियों आएंगे तो यूसी में तो पीसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। मोर ओवर ये 0 ही मिलेगा क्योंकि है ना कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो हमेशा 1/n इसको 0 पे टेंड करवाएगा। नाउ यूसी है कि नहीं, यूसी में वो कुछ भी कर दीजिए जहाँ पे सुप्रीमा आपको लग रहा है कि जहाँ पे सुप्रीमा एग्जिस्ट करेगा। मैं डायरेक्ट साथियों करता हूँ, fn(x) तो x/n ही है और x/n के जगह पे मैं और ये वाला 2023 साथियों रख दें आप लोग, तब भी साथियों क्या करेगा, टेंड करेगा 0 पे, तो ये हो जाएगा। ये साथियों यहाँ से थोड़ा सा, तो यहाँ से क्या बातें समझ में आया कि इस टाइप का जब भी रहेगा साथियों, इस टाइप का जब भी रहेगा तो बाउंडेड डोमेन, जब भी बाउंडेड डोमेन मिलेगा तो यहाँ पे साथियों पीसी भी होगा और यूसी भी होगा। लेकिन अनबाउंडेड डोमेन रहेगा तो देख रहे हैं पीसी तो है लेकिन यूसी नहीं है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर कर लीजिए। ना x/x+n है साथियों, ये हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन आया सेकेंड टाइप का, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है 0 to n। सारा चीज़ वैसे ही करना है। 0 साथियों लेंगे आप तो 0/0+n तो 0 ही मिला, तो फाइनाइट है ना, 0 मिला साथियों फाइनाइट। 1 रख देंगे 1/1+n तब भी n टेंडिंग टू 0 हुआ। 2 रखेंगे 2/2+n n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0, है ना। तो सभी में फाइनाइट आ रहा है, दैट्स वाई दिस इज पीसी, है ना। हर एक पॉइंट पे सीक्वेंस जो है लिमिटिंग इसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट है, दैट्स वाई पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। नाउ और आपने देखा हर एक जगह पे 0 ही आ रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू यूनिक लिमिट वैल्यू आया 0। कोई ज़रूरी नहीं है यूनिक है, हो सकता है एक से ज़्यादा भी बने, है ना, लिमिट तो बन ही सकता है। तो साथियों ये हमारा आ गया। नाउ अब यहाँ से देखते हैं 0 to n, 0 to इन्फिनिटी है तो यहाँ पे हम n रख सकते हैं। तो साथियों n रखेंगे तो सुप्रीमम 0 to इन्फिनिटी में, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ साथियों, fx तो 0 है तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ fn(x) x/x+n। यहाँ पे क्या करें आप लोग x के जगह साथियों n पुट कर दें, तो इट बिकम्स x लिमिट भी लगाना है तो n/n+n और दैट बिकम्स 1/n कैंसिल साथियों 2 मिला, बट 2 इज़ नॉट 0, ठीक है ना। साथियों यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि हाफ इज नॉट 0, ठीक है ना, मतलब मिनिमम हाफ तो मिलेगा, कम से कम इतना मिलेगा, इससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो नॉन 0 मिला, दैट्स वाई दिस नेवर फॉर्म यूज, ठीक है। बहुत सारी बातें आपको क्लियर होता जा रहा होगा। फिर ये आ गया साथियों यहाँ पे 1 to इन्फिनिटी वाला, सेम टू सेम साथियों ऐसा ही केस इसमें भी रख देना है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा,
ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे 1 की जगह पे क्या रखें यहाँ पे, तो साथियों यहाँ पे आप 1 + 1/n भी रख सकते हैं, और सॉरी n प्लस x = n है तो x यहाँ पे भी x = n रख सकते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम वैसा ही आएगा, जब आप पुट करेंगे तो नॉट 0 आएगा। और साथ में x/x + n, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से एक चीज़ समझ लीजिए साथियों कि क्या करें, और 0 to n है तो यहाँ पे तो देखिए इस दोनों के बीच में कुछ भी रखेंगे तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पीसी तो है और मोरोवर 0 ही आएगा, और इसके बीच में 0 to 1 के बीच में x = 1/n पुट कर दें, है ना। तो साथियों जब x = 1/n पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, और एक चीज़ और भी है यहाँ पे, ऐसे वो भी मेथड यूज कर सकते हैं आप लोग, इस नहीं पुट करके आप अलग भी मेथड यूज कर सकते हैं। कैन आई राइट, डायरेक्ट साथियों मैं लिखता हूँ x/x + n, है ना, fn(x), और ये तो fx 0 है, fx 0 है। तो अगर आपको याद होगा कि x + n n > 1, है ना, तो हमेशा क्या होगा, ये > x होगा, तो लेस, है ना, डिनोमिनेटर में है तो साथ ही ये x/n रख सकते हैं, है ना, ये n ऐसे कर दिया मैंने। तो ये आ गया साथियों, और x का वैल्यू आप सुप्रीमा ये रख दें और रख के चेक करें क्या, तो 1/n साथियों, 1/n टेंडिंग टू 0, तो ये हमारा हो गया यूसी, ठीक है। तो थोड़ा सा सावधानी जरूरी है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, जहाँ जिसके पास 1 है, यहाँ पे 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें 1 एक्सक्लूड है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। ये बाउंडेड डोमेन है साथियों, 2023 से 24 इसके पास 1 नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सारा चीज़ पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वैसे ही कीजिएगा, यहाँ तक कर देंगे 1/n, सॉरी x/n कर देंगे, x की जगह पे आप रख लीजिए 2024/n, दैट इज टेंडिंग टू 0, ठीक, तो ये मिल जाएगा। तो यही मैंने लिखा है कि साथ में ये जनरलाइजेशन है कि अगर बाउंडेड डोमेन होगा तो पीसी भी होगा, यूसी भी होगा, यहाँ तो 0 ही होगा, ठीक है, और ये सेम रिजल्ट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है साथियों आपको कुछ भी प्रॉब्लम अगर होगा समझने में तो डेफिनेटली आप लोग बताना। साथियों हम लोग टाइप नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि यूनिक लिमिट अगर मिल जाता है तो साथियों इन जनरल तो आप लोगों को दिख जाएगा कि जैसे अभी देखा आपने कि बाउंडेड डोमेन पे तो पास हो रहा है, सॉरी पास हो रहा है यूसी, लेकिन अनबाउंडेड पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अनबाउंडेड पे थोड़ा संभल के चलना है। अब साथियों ये हमारा जो क्वेश्चन है कि ये अलग टाइप का है, टाइप नंबर 3 टाइप का लिया है हमने, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 आप कह सकते थे, कि थोड़ा एक आपको एक जनरलाइजेशन करने में इजी होता है। इसको टाइप नंबर 1 बोल दीजिए साथियों, और ये टाइप नंबर 2 है, थोड़ा सा मॉडिफाई करा हुआ है। और साथियों आप लोगों से काइंड रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, डेफिनेटली साथियों आप लोग ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल महसूस करेंगे। साथियों ये टाइप नंबर 3 है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना है, और साथियों मैं इसका जो सीरीज लाऊंगा वो इससे भी मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का जो सीरीज रहेगा जिसमें एमएन टेस्ट वगैरह हम लोग काम करने वाले हैं, अवेल वगैरह रहेगा उस पर। चलिए साथियों ये जो क्वेश्चन है हमारा nx/1 + n²x² क्या है, सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन है, और देखिए डोमेन क्या है, यहाँ पे अनबाउंडेड हमने डोमेन लिया है, ठीक है साथियों, क्या है हमारा अनबाउंडेड डोमेन लिया है। तो आराम से हम समझते हैं, पहले बहुत सारा चीज़ तो आपको डायरेक्ट भी दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो साथियों यहाँ पे देखिए कि nx अच्छा जो हम लोग x = 1/n टाइप का पुट करते हैं, तो उसमें ये कोशिश रहता है कि कम से कम हमारा उसका जो एक मेंबर है वो ज़रूर आ जाए, उसको रिप्रेजेंट कर दे। तो साथियों कि यहाँ देखिए 0 रखेंगे तो 0/1 + 0², है ना, तो 0 समथिंग तो 0 ही मिल रहा है, उसके बीच में 1 रखेंगे, है ना, तो साथियों x की जगह 1 रखते हैं तो n, और इसका डिग्री, इसका n का डिग्री 2 है, इसका 1 है, तो ये हमेशा डोमिनेट करेगा 0 की तरफ, है ना। सो टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द न्यूमरेटर, दैट्स वाई इट ऑलवेज गिव्स द 0 लिमिटिंग वैल्यू। तो साथियों यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, 0 लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा। देखिए मैंने f नहीं लिखा है तो f लिख देता हूँ, इसका 0 हमेशा देगा साथियों, और pc तो आपको बन ही रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, यूसी पे। तो चलिए यूसी को भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यूसी पे क्या करेंगे, सेम टू सेम साथियों 0 मिल गया तो डायरेक्ट मैं ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ 1 + n²
एक्स स्क्वायर सुप्रीमा ले लीजिएगा यहाँ पे। और ये बात मैं यहाँ से लिख देता हूँ 1 + एक्स स्क्वायर या ग्रेटर इक्वल्स टू, आप ऐसे ही लिखेंगे एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ना डिनोमिनेटर में है, तो साथ में ये क्या बन जाएगा एन एक्स बाय, डायरेक्ट में एन एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, इसे हटा दीजिए, 1/nx मिला, ठीक है ना। साथ ही 1/nx मिला, और यहाँ पे आप लोग लिख सकते थे सर कि यहाँ पे आप पुट कीजिए x = 1/n। तो जब इसमें पुट करेंगे 1/nx में 1/n × 1/n, तो ये कैंसिल हो गया 1, दैट इज नॉन जीरो, है ना। तो साथियों जीरो को टेंड नहीं कर रहा है, दैट्स वाई दिस मे नॉट फॉर्म अ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ठीक है। तो साथियों ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी को कभी भी पास नहीं करेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सावधानी के साथ ज़रूर काम करना है और सतर्कता के साथ काम करना है कि पेपर में कैसा हमारा अप्रोच रहना चाहिए, ठीक है। ये भी साथियों सेम टू सेम ही जाएगा, 0 to 1 वाला केस जो है ना, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा, 0 होगा। इसमें जब करेंगे सेम टू सेम साथियों x = 1/n ही पुट करेंगे, है ना, 1/n पुट करेंगे तो n = 1 के लिए एक मेंबर मिल जाएगा साथियों, तो ये फिर यूसी नहीं होगा 0 to 1 में। यहाँ से साथियों थोड़ा सावधानी के साथ काम करना है आपको, और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ये क्रिएट नहीं करेगा। तो अच्छा साथियों मैंने 1 to ∞ लिया है ना, तो ये साथियों मैंने गलत किया है, x = n लेना है हमको यहाँ पे, है ना। 0 के मैं सोच रहा था ये 0 के लिए काम करना है, x = n लेंगे साथियों। तो ये वाला जो केस है देखिए यहाँ तक तो चलना है, 1/nx कहाँ तक गया हमारा, nx/1 + n² x², और ये क्वेश्चन आ भी रखा है, ये कीजिएगा। तो साथियों x = n², तो ये n² / n⁴, तो ये इसका डिग्री क्या है, हमेशा 4 है, इसका 2 है, तो ये हमेशा 0 को इजीली टेंड कर लेगा। तो साथियों ये हमेशा क्या होगा, ये साथियों थोड़ा सा ये देखिए मेरे दिमाग में ये 0 वाली बात थी, यहाँ पे कि इंक्लूड है एक्सक्लूड है ना, एक्सक्लूड इंक्लूड वाली बात आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या रखना है, इसको सतर्कता से काम कीजिएगा, है ना। n = 1 रखेंगे तो ये पास हो जाएगा। उस समय बोला था मैंने इस चीज़ को, लेकिन दिमाग से निकल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए x = n नहीं ले सकते आप, है ना, क्योंकि n लेंगे तो 1 रखेंगे तो एक्सक्लूड है ना, तो 1/n टाइप का हम लोग काम करेंगे। तो साथियों यहाँ से देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 आना है, आप करके देख लीजिएगा। प्रॉब्लम साथियों यहाँ से देखिए कि इसमें आप लोग पुट कर दीजिए x = 1/n, क्यों, क्योंकि n टेंडिंग टू ∞ करेंगे तो 0 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस, बट ये रिप्रेजेंट करेगा इसको। तो साथियों इससे क्या मिला कि यहाँ पे रखिए n × x की जगह 1/n, मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 0 है, 0 रखने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, 1 + n², साथियों x की जगह 1/n, तो 1/n², तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, सो 1/1 + 1 2, दैट इज नॉन जीरो। क्या है साथियों, 0 नहीं है। तो साथियों जो ही 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि ये हमारा फेल हो जाएगा, मतलब यूसी पास नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप मेनली प्रॉब्लम कहाँ देख रहे हैं, आपको कहाँ लग रहा है कि सर ये मेन जो प्रॉब्लम है ना वो 0 के अराउंड क्रिएट हो रहा है ना। ये 0 था साथियों, तो इसने प्रॉब्लम क्रिएट करा यूसी में। यहाँ पे भी 0 है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट, इसके पास 0 नहीं है, 1 to ∞ है, तो इसने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करा। तो यही आपको देखना है कि आखिर वीकनेस कहाँ है, ठीक है ना, कमजोरी कहाँ है, जहाँ पे हमको डायग्नोज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आप अगर सर्च कर पाते, ये तभी हो पाएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो चीज़ों को आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट है जो यूसी बनाने से ये रोक रहा है, ठीक है। तो यही मैं सोच रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊंगा तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, पेपर में इजिली आप डायग्नोज कर पाएंगे कि व्हाट शुड बी द प्रॉब्लम एंड वेयर आई हैव टू, है ना, जो आपको वहाँ पे रिकवर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो साथियों यहाँ से देख लीजिए इसके पास तो प्रॉब्लम 0 के पास है ना। तो साथियों इसमें क्या 0 है, नहीं है, तो इसलिए ये सब पास होगा, ठीक है ना। इसके पास 0 नहीं है, दैट्स वाई ये सब पास होगा। अब देखिए ये क्या मैंने क्या, a 0 से बड़ा हो, तो 0 को हमने हटा ही दिया, अनबाउंडेड है तब भी साथियों 0 को हमने हटा दिया है। तो 0 को जो ही हटाएंगे तो साथियों ये क्या हो जाएगा, हमेशा ही पास हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी पास होगा, ये भी पास होगा। अब बोलेगा कैसे, तो कुछ ले लीजिए, 1 to ∞ ले लीजिए, है ना, 1 to ∞, 1 to ∞, 1 to ∞ में n रखेंगे, x = 1 में देखिए पास हो रहा है, इसलिए पास हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों यहाँ तक आपका टाइप नंबर 3 हो गया। नाउ स्विच टू द टाइप नंबर 4।
साथियों टाइप नंबर 4 पे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये इजी से, चूँकि हम लोग मॉड यूज करते हैं तो और भी इजी हो जाएगा हमारे लिए। और क्या यूजी होने वाला है ये देखिए। सबसे पहले थोड़ा साथियों मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो ऐसा तो होता है, लेकिन मॉड जब ऑपरेट करते हैं साथियों तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए 0 रखेंगे यहाँ पे तो साइन 0 0 अपॉन 1 + 0 दैट बिकम्स 0। 1 रखेंगे साथियों तो साइन n बाय 1 + n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0/0 फॉर्म में, तब भी ये साथियों हमको क्या देगा, 0 ही देगा। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? देख लीजिए कि या दूसरे तरीके से भी आप डायरेक्ट में बता देता हूँ कि साइन का वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई करेगा। ऐसे समझ लीजिए कि -1 to 1 के बीच में लाई करेगा और 1 + n, n का वैल्यू कुछ भी रखेंगे इस दोनों के बीच में साथियों, कुछ भी रखेंगे तो हमेशा टेंड करेगा 0 को। मतलब यहाँ से ये मिल रहा है कि आपको कि लिमिटिंग वैल्यू 0 है, ठीक है ना, और हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स वाई दिस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। नाउ टॉक अबाउट यूसी। यूसी होगा कि नहीं, देखिए बिल्कुल बच्चा वाला काम है। जैसे मैंने मॉड फंक्शन लगा f(n)x, तो वही लगाना है, सुप्रीमा आपको कर देना है, सुप्रीमा ऑफ, है ना, दिस माइनस f(x) करेंगे तो f(x) तो ऑलरेडी 0 है, तो देर इज नो नीड टू राइट लाइक दिस वन। और इसका साथियों मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, सो कैन आई राइट 1 + nx साथियों, ये आप कर सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो आप भी बिल्कुल ईजी से बना सकते हैं। और वही वाला क्राइटेरिया यहाँ पे कंपेयरिंग वाला क्राइटेरिया लगा दीजिए कि 1 + nx इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू nx। और ये जब भी हम लोग साथियों है ना ऐसे करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। अब साथियों x क्या रखें, अब थोड़ा सा यहाँ से समझते जाइएगा कि x क्या रखें। 0 to 1 है ना, तो यहाँ पे साथियों 0 है इसलिए 1/n रखते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 को भी रख लेगा और 0 को भी रख लेगा, तो 1 तो आपको चाहिए ही नहीं यहाँ पे, तो 0 आ रहा है। अब साथियों इसमें जब आप पुट करेंगे 1/n इंटू 1/n, तो दैट इज, सो दिस बिकम्स 1 बट दैट नॉट टेंडिंग टू 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो साथियों यहाँ से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 0 to 1 में, बेसिकली यहाँ पे कि ये 0 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखिए नॉन 0 आया तो साथियों इसको क्या बोलेंगे कि यूसी नहीं है, ठीक है ना। और एक दूसरा लेते हैं और 0 to इन्फिनिटी लेंगे साथियों, तो अगेन हमारे पास 0 है, तो 0 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या वही चीज़ लेना पड़ेगा क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे साथियों थोड़ा सा समझदारी के साथ काम कीजिए। 0 है तो 1/n लेंगे और ये सारा चीज़ तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, और ये करेंगे तो सेम टू सेम आई थिंक 1 आएगा, दैट इज नॉन 0। तो ये भी साथियों यहाँ पे हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं सही कर रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आई थिंक सही है साथियों, x = 1/n ले सकते हैं इसके लिए, तो क्योंकि 1 to इन्फिनिटी रहता है तो x = n ले लेते साथियों, ठीक है। और साथियों ये देखिए a और b है, प्रॉब्लम कहाँ पे था 0 पे, तो इन्हें 0 को एक्सक्लूड कर दिया है ना, 0 को हटा दिया तो सब कुछ पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपको देखना है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, कहाँ पे हमें डायग्नोज करने की ज़रूरत है। ये हो गया। नाउ कम टू दिस वन, साइन x/n, और ये हमने लिखा है साइन x/n जो है साथियों, ये देखिए एंटायर रियल पे मैं चला गया हूँ, यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है साथियों, इसको आप 5वां बोल सकते हैं। साइन x/, -∞ to इन्फिनिटी है, तो देखिए यहाँ पे x बाउंडेड है साइन, है ना, और -1 to 1 है, तो साथियों यहाँ पे तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। और x मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है x को लिखने में, इसको नहीं, ठीक है। तो when n टेंडिंग टू 0 कर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो साथियों ये क्या हो जाएगा, मेरे मन से होना चाहिए था साइन x/n होना चाहिए था, जैसे साइन nx है इस टाइप का होना चाहिए था, साइन x/n, है ना। तो ये -1 to 1 होता तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो 0, मेरे मन से ये होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे करेंगे तो -1 to 1 के बीच में ये लाई कर जाएगा, है ना, तो अलग अलग लिमिट बनेगा, तो मेरे मन से ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम है। तो साथियों अगर ये इस टाइप का मैं ले रहा हूँ तो यूसी हो पीसी हो जाएगा, और ये 0 भी होगा साथियों, और यहाँ पे r है तो यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए r के जगह पे x/ अगर n पुट करते हैं तो साइन n/n, अगर साथियों ऐसा है तो साइन 1 बन जाएगा, दैट इज नॉन 0, ठीक है। तो ये हमारा नॉन 0 बन जाएगा साथियों,
ठीक है। और देखिए इसमें एक चीज़ और ये भी प्रॉब्लम है कि ये जीरो नहीं होगा ऑलवेज। अगर ये ऐसा है फंक्शन तो ये जो वैल्यू है अच्छा प्रॉब्लम ये है बन जाएगा, क्योंकि देखिए अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/n टेंडिंग टू जीरो, तो ये भी जीरो, दूसरा करेंगे जीरो जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो ही होगा। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, क्योंकि ये n पे डिपेंड कर रहा है ना, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बना देगा तो इस टाइप का, सही है। और साथ में ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि 1 मिला, दैट इज नॉन जीरो, तो साथ ही ये नहीं बनेगा। यहाँ से देखिए 0 टू इन्फिनिटी में, 0 टू इन्फिनिटी है तो 1/n लेंगे, तो 1/n लेंगे, यूसी तो होगा, जीरो भी होगा, और x इक्वल टू 1/n रख दे साथियों। तो x इक्वल टू 1/n रखेंगे तो साइन 1/n/n, तो साइन 1/n स्क्वायर, तो ये साथियों साइन 1 स्क्वायर, तो n टेंडिंग टू जीरो, तो साइन जीरो बिकम्स जीरो, तो साथियों यहाँ पे ये भी पास हो जाएगा। तो ये हमारा था साथियों साइन x/n 0 टू इन्फिनिटी, x/n 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम लोग कैसे रख सकते हैं, n टेंडिंग जीरो पे प्रॉब्लम है क्या, इसको जीरो तो इसमें भी इंक्लूड था। साथ ही मान लिया जाए ये आपके पास ना 1 है, ठीक है, और यही क्वेश्चन होता और हम लोग x इक्वल टू n रखते तो क्या मिलता 1/n, तब तो हमको इस केस में नहीं बनता। और जैसे ये वाला केस है साथियों, ये मान लिया जाए हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू -n रखेंगे तो माइनस साइन ये बनेगा साइन -1, दैट इज नॉन जीरो। तो यहाँ पे भी ये तो हो जाएगा लेकिन ये पास नहीं होगा, ठीक है। ओके साथियों, तो ये हम लोगों ने आज लर्न करा, ये 5 टाइप का हम लोगों ने यूसी में पढ़ने की कोशिश करा। साथियों थोड़ा सा एक बातें जो जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेनली, लाइक जीरो है, और जीरो अगर रहता है, जीरो इन्फिनिटी, तो आपको दिख रहा है कि इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग जहाँ पे भी रहे तो साथियों n लीजिएगा, और आप लोग -इन्फिनिटी तो जीरो रहेगा, तो वहाँ पे x इक्वल टू -n लेना है। जो बेसिक बातें हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और लाइक साथियों 0 टू 1 है, तो यहाँ पे बेशक आप लोग 1/n ले सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा, और यही -1 टू 0 रहेगा तो x इक्वल टू -1/n पुट करना है, ठीक है। तो ये हो गया साथियों, ये था हमारा रियल एनालिसिस का पोर्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द अप्लाइड सेक्शन। साथियों ये अप्लाइड सेक्शन में मुझे लगा कि थोड़ा कम टाइम है और ज़्यादा कंटेंट रखने के लिए मैंने ऐसा करा है साथियों। कल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कि साथियों कल के पेपर में कि कैसे वर्क करता है, तो आराम से समझ लीजिए। ये ओडीपीडी सीओवी का सेक्शन था, ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है साथियों। तो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन या क्रिटिकल पॉइंट कैसे एडजस्ट करेगा, इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो यहाँ से जो भी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट निकलेगा साथियों, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द बिहेवियर और नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, अनस्टेबल, स्टेबल या सेमी स्टेबल। तो ये साथियों मैंने आपको बताया था, पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें और उसके अराउंड आप चेक करें, ठीक है ना, कि इससे लेस पे क्या हो रहा है, इससे लेस पे क्या हो रहा है, इससे ग्रेटर पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। किसका बिहेवियर, dy/dx का। अगर साथ में ये इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है, तो है ना, ये क्या होगा, स्ट्रेच करेगा एक दूसरे, तो अनस्टेबल रह जाएगा। अगर ये एक दूसरे को क्या करेगा साथियों, जैसे y को बीटा पे एक दूसरे को क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो ये स्टेबल होगा साथियों। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, प्लस प्लस मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो सेमी स्टेबल, चाहे तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों केस में साथियों सेमी स्टेबल, इसमें स्टेबल और इसमें अनस्टेबल, ठीक है। और ये 1 है ना, एक मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है साथियों। और ये मैंने ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे के साथियों यहाँ पे समझाया था कि कहाँ पे कैसा बिहेवियर रखेगा। और साथियों ये टाइप नंबर जो 2 मैंने करवाया था कि सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने ये बताया था कि अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले x' इक्वल्स टू 0, y' इक्वल्स टू 0 करके आप इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस ले आए, और इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स के कोरिस्पोंड हम लोग एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार करते हैं। और यहाँ से साथियों हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल के λ1 λ2 क्रिएट करेंगे। साथियों आज मैं λ1 λ2 2/2 मैट्रिक्स का कर रहा हूँ, एक अलग बनाऊंगा जिसमें 3/3 के लिए शॉर्टकट्स भी लेके आऊँगा, और आप चेक करेंगे कहाँ पे पैराबोलिक, हाइपरबोलिक या एलिप्टिक होगा, तो उस टाइप का भी मेरी कोशिश रहेगी। चलिए
साथियों यहाँ पे अगर आइगन वैल्यूज ये देखिए बोथ आर पॉजिटिव एंड रियल रहेगा तो नोड बनेगा, और अनस्टेबल रहेगा, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताया था। बोथ आर नेगेटिव एंड बोथ आर रियल तो ये नोड ही रहेगा, सेम साइन वाला हमेशा नोड रहता है। और साथियों अगर बोथ आर नेगेटिव तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कहलाता है। अगर साथियों दो बोथ आइगन वैल्यूज आर रियल बट हैविंग द ऑपोजिट साइन, देन इसको हम लोग बोलते हैं सैडल पॉइंट। क्या बोलेंगे साथियों? सैडल पॉइंट बोलेंगे। और वन ऑफ देम आइगन वैल्यू इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी सेज इट शुड बी अनस्टेबल। ठीक है, अगर आप लोग साथियों जरूर वीडियो को देखें। साथियों इतना मैं मेहनत करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि साथियों आप पेपर में बहुत अच्छा कर पाएँ, क्वेश्चन बिल्कुल रुके नहीं आप लोगों से। और साथ ही ये कॉम्प्लेक्स का है, ए प्लस आयोटा बी टाइप का हो, ए बी नॉन जीरो रहेगा कॉम्प्लेक्स टाइप का, और रियल पार्ट ऑफ दिस आइगन वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये अनस्टेबल स्पाइरल बनेगा। कैसा साथियों? अनस्टेबल स्पाइरल। और ए जस्टिकली लेस देन जीरो रहेगा तो स्टेबल स्पाइरल बनेगा। स्पाइरल दो टाइप का होता है ना, इस टाइप से या इस टाइप का हो सकता है। जब साथियों अगर बाहर की तरफ जाएगा, इससे बाहर निकलेगा, है ना, बाहर निकलेगा साथियों, इमर्ज करेगा, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल। और साथियों अगर जो हमको क्या करेगा, जीरो को टेंड करेगा, है ना, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, तो उसको बोलते हैं स्टेबल। ठीक है। और साथियों अगर प्योरली इमेजिनरी होता है, प्लस माइनस आयोटा टाइप का, रियल पार्ट नहीं होता है आइगन वैल्यूज का, तो हमेशा सेंटर बनता है और हमेशा स्टेबल होता है। और सेंटर कैसे बनाते हैं? इस टाइप का बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द थियरी बिहाइंड दिस टू टाइप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है साथियों, और मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है आपको। देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालते हैं, तो साइक्लिक ग्रुप में नंबर ऑफ यूनिट्स जेड एंड फाइन निकालते हैं, इसमें सबको मैंने आपको बताया है। नंबर ऑफ जनरेटर्स कैसे निकालते हैं, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था कि बताए Z36 में नंबर ऑफ जनरेटर्स कितना होगा। ठीक है ना, तो 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, यूलर 5 फंक्शन आप लोग ऑलरेडी लर्न कर रखे हो। सो 5 2 स्क्वायर इंटू 5 3 स्क्वायर, ये क्या 2 2 पे पावर 2 माइनस 2 पे पावर 1 बिकम्स 2, 3 पे पावर 2 माइनस 3 पे पावर 1 बिकम्स 6, सो 12। तो ये इसका आंसर था 12। इस तरह से ये सब निकाल सकते, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। 4 इंटू 10 पे पावर 1 साथ ही उसका 40 बन जाएगा। ये प्राइम नंबर है तो इससे एक लेस कर दीजिए। 25 तो 5 स्क्वायर माइनस 5 1, तो साथियों 20 बन जाएगा। 2 पे पावर 10, तो 2 पे पावर 10 है साथियों, तो क्या करना है आपको, 5 निकालना है, तो 2 पे पावर 10 माइनस 2 पे पावर 9 कर दीजिए, तो 512 बन जाएगा। देखिए कितने देर का ये क्वेश्चन है साथियों से। ठीक है ना। और ये मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, S4 में कितने जनरेटर्स होंगे या नहीं होंगे। तो S4 जब नॉन अबेलियन ग्रुप है तो जनरेटर कहाँ से आया, है ना, ये नॉन अबेलियन ग्रुप है तो जनरेटर कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। और नंबर ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब होता है, द एलिमेंट, द नॉन जीरो एलिमेंट इन विच द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नोन एज द यूनिट्स। तो जितना साथियों, तो यूनिट्स भी निकालने का यही फॉर्मूला है, फाइन ही लिखते हैं। सो यूलर 5 फंक्शन देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये सब साइक्लिक ग्रुप है इसलिए हम लोग निकाल पाएंगे। सो 5 5 गिव्स 4, 5 10 गिव्स 4। ये मैंने आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट बताया था, 4 इंटू 10 टू द पावर n-1। यूलर 5 फंक्शन का अगर टाइम मिले तो स्विच करके लॉन्ग वीडियोज़ को डेफिनेटली देखें। ठीक है। शॉर्ट्स से साथियों सिर्फ आप शॉर्ट्स ही समझेंगे, और शॉर्ट्स टाइम ही तक दिमाग में भी रहता है। ये भी अगर आपके पास फुल नॉलेज नहीं है तो जैसे आप पढ़ेंगे वैसा ही निकलेगा भी। ठीक है। तो ये साथियों, तो ये 4 इंटू 10 पे पावर 2 बिकम्स 400। ठीक है। तो ये साथियों ये सब मैंने करवा दिया है, तो आप ज़रूर वहाँ जाके आप एक बार विजिट करें। साथियों ये एक क्वेश्चन था कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए 1 है कि नहीं, तो अप्लाइड के पोर्शन से साथियों कई बार क्वेश्चन आता है। तो ये मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन देखिए ऐसा लिखा जाएगा, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इसको एटमोस्ट एक भी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर देता है तो हमें ये 1 है ना। इसमें कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, 2 पॉइंट पे, तो 1 नहीं है। 1 पॉइंट पे करा तो 1 है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा तो 1 नहीं होगा, 1 पॉइंट पे करा तो 1 होगा। ठीक है ना। और ये साइन का ग्राफ है साथियों, एक से ज़्यादा आपको पता है साइन ग्राफ का भी 1 नहीं हो सकता। 0 पे भी 0 देता है, पाई पे भी 0 देता है, 2 पाई पे भी 0 देता है ना। तो ये मेनी वन फंक्शन है, तो इसमें देखिए ये हमारा नहीं है। तो ये दिख रहा है आपको, जितने पॉइंट पे साथियों ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो आप क्या बोलेंगे, तो वो फंक्शन कभी भी डैश नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। चलिए साथियों हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे आज के लिए कि ये 2 टाइप का जो हमारा सिस्टम है, एक इस प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम लोग लर्न करना चाहते हैं, ये वाला अप्लाइड का, और दूसरा साथियों ये वाला। ठीक है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगे।
साथियों इस क्वेश्चन को करते हैं और आप लोग बताना साथियों कैसा सेशन था, आपने एंजॉय करा कि नहीं और आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। साथियों सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन निकालेंगे। इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा, तो dy/dx इक्वल्स टू 0 करेंगे। क्या करेंगे साथियों 0, तो यहाँ से मिला y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 5। सो हमारे पास दो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकला 0 और 5। ठीक है, अब देखिए साथियों इसमें क्या करेंगे और आप यहाँ पे ऐसे बना लें 0 y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 5 ऐसा रहेगा। 0 से नीचे में देखिए बिहेवियर कैसा है, 0 से नीचे में बिहेवियर देखना है तो y इसमें क्या करें आप y के जगह पे साथियों y इक्वल्स टू मैंने 0 से नीचे में -1 लेके पुट किया तो ये साथियों माइनस और -1 -6 तो -1 इंटू -6 है ना, तो बोथ आर पॉजिटिव। तो ये बन गया साथियों नीचे में हमारा कैसा है पॉजिटिव। तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग मतलब ये है। और 0 to 5 के बीच में कुछ रख दीजिए 1 है, 1 रख दे दें तो साथियों 1 रखेंगे तो ये 1 इंटू 1 - 5 बिकम्स -4 सो दैट इज़ नेगेटिव। तो ये साथियों ऊपर में बना आपको नेगेटिव है ना, नेगेटिव बना मतलब ये डिक्रीजिंग। एक चीज़ और भी देख लें ऊपर में आप लोग कि 5 से ऊपर में 6 में रख के चेक करता हूँ साथियों 6 इंटू 6 - 5 बिकम्स 1 तो बोथ आर पॉजिटिव सो ग्रेटर देन 0। तो ऊपर में क्या है साथियों आपको प्लस मतलब ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आपको सारी बातें पता है जो मैंने अभी आपको बताया कि साथियों ये क्या है एक दूसरे से स्ट्रेच कर रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो ये है हो गया अनस्टेबल। क्या हो गया, सो y इक्वल्स टू 0 क्या है हमारे पास, सो साथियों y इक्वल्स टू 5 है अनस्टेबल। देखिए कितने मिनट का काम है अगर समझदारी है आपके पास। और ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है कहाँ पे, y इक्वल्स टू 0 पे। तो y इक्वल्स टू 0 जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है वो हमारा स्टेबल बना। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड वन। जब इसको साथियों इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस आप लाएंगे, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के लिए dy/dx इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 और 3। ठीक है ना, चलिए 1 और 3 के बारे में देखते हैं कि कैसा बिहेवियर रखता है 1 और 3 है ना। ये y इक्वल्स टू 1 है साथियों, y इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू 1 से जस्ट नीचे देखते हैं, यहाँ पे 0 रख लीजिए। तो साथियों 0 -1 तो ये माइनस तो ऑलरेडी रखा है माइनस और 0 -3 तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो ये साथियों नीचे में आ गया आपको माइनस है ना। और इसमें देख लीजिए और 1 और 3 के बीच में 2 रख देते हैं तो साथियों माइनस है 2 - 1 1 और 2 - 3 -1 सो माइनस माइनस प्लस तो ग्रेटर देन 0। तो ये साथियों हमारा आ गया ग्रेटर देन 0। 3 से अबव की बात करें तो 3 से अबव में 4 रख लीजिए तो साथियों माइनस तो 4 - 3 4 - 1 बिकम्स 3 तो 3 रख लीजिए 4 - 3 बिकम्स 1 तो ये साथियों ग्रेटर देन 0 सॉरी लेस देन 0 -3 है तो ये साथियों माइनस आ गया। क्या मिला आपके पास, ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है ना। तो ये एक दूसरे को श्रिंक कर रहा है, क्या कर रहा है साथियों श्रिंक कर रहा है। सो y इक्वल्स टू 3 क्या हो गया स्टेबल। यहाँ पे साथियों एक दूसरे से सोर्स की तरह काम कर रहा है ना, बाहर निकल रहा है इमर्ज कर रहा है, इसलिए y इक्वल्स टू 1 है अनस्टेबल। ठीक, चलिए यहाँ पे आते हैं। इसको जब आप इक्वेट कीजिएगा साथियों 0 से तो y इक्वल्स टू 0,1 आपके पास ये हमारा इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन निकलेगा साथियों। चलिए यहाँ पे करते हैं y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू 0 से नीचे में कुछ भी रखेंगे -1 रख दिया साथियों, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो y इक्वल्स टू 0 से नीचे में करेंगे तो सपोज यहाँ पे -1 है तो -1 है ये पॉजिटिव होगा तो ये हमेशा माइनस देगा इधर में, मतलब ये डिक्रीजिंग कर रहा है इससे नीचे में। और 0 to 1 में हाफ रख दीजिए तो साथियों ये हाफ मतलब पॉजिटिव और हाफ -1 का होल स्क्वायर तो ये तो स्क्वायर है तो हमेशा ये पॉजिटिव देगा तो साथियों ये पॉजिटिव। और y ग्रेटर देन 1 पे आप चेक कर लें 2 रख दें तो साथियों 2 और ये पॉजिटिव है तो प्लस प्लस तो प्लस ही रह गया तो साथियों ये प्लस हो गया। अब देखिए आपको सारा चीज़ दिख रहा है कि सर ये सोर्स की तरह काम कर रहा है। सो y इक्वल्स टू 0 क्या है हमारे पास अनस्टेबल। साथियों इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम रहेगा तो बताना, ठीक है। और यहाँ पे भी साथियों ऐसा ही हो रहा है, ये वाला चीज़ थोड़ा समझदारी के साथ
ये दोनों क्या हो रहा है, इसके अराउंड देखिए बिहेवियर क्या है, ये भी इंक्रीजिंग और ये भी इंक्रीजिंग, दोनों प्लस है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो प्लस माइनस था, लेकिन ये दोनों यहाँ पे दोनों पे प्लस है। सो वाई इक्वल्स टू यहाँ पे जो साथ ही हमारा 1 आया, इसको बोलेंगे सेमी स्टेबल। क्या बोलेंगे? सेमी स्टेबल, ये ठीक है। और देखेंगे सीबीएसई का सीएसआर का ट्रेंड देखिएगा तो सेमी स्टेबल वाला कई बार क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे साथियों जब इसको आप इक्वेट करेंगे 0 से तो y इक्वल्स टू 4 आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। तो y इक्वल्स टू 4 पे ही चेक करना है, 4 से नीचे। और चूंकि स्क्वायर है तो साथियों कुछ सोचना नहीं होगा, 4 से नीचे भी करेंगे तो प्लस ही होगा, ऊपर भी करेंगे तो प्लस ही होगा। आप 3 रखेंगे, 3 - 4 - 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव, उससे ऊपर 5 रख लें, 5 - 4 यानी 1 का होल स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव। तो साथियों ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, है ना। तो ये क्या मिला हमारे पास, सिमिलर साइन है। सो y इक्वल्स टू 4 इज सेमी स्टेबल। तो साथ ही हमारा सेमी स्टेबल आ गया, ठीक है ना। इसको भी देखना है तो ये इस टाइप का देख लीजिए कि y इक्वल्स टू 0 हमारा बन जाएगा। तो साथ ही यहाँ y इक्वल्स टू 0 पे आप चेक कर लें। इससे नीचे करेंगे, नीचे का मतलब -1 है तो -1 का होल क्यूब माइनस देगा, तो साथ में ये हमारा माइनस। ऊपर में आप चेक कर लें +1 साथियों, +1 करेंगे तो 1 का क्यूब, तो प्लस को प्लस बनाता है आपको पता है ये, और माइनस को माइनस बनाता है, ऑड वाला फंक्शन, है ना। ऑड फंक्शन की क्या ब्यूटी है कि माइनस वाले को साथ में माइनस बना देगा और प्लस वाले को प्लस बना देगा। तो ये प्लस है, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग, और ये क्या है, डिक्रीजिंग। तो सोर्स की तरह काम करा। सो y इक्वल्स टू 0 मस्ट बी अनस्टेबल। क्या होगा साथियों, अनस्टेबल। देखिए खत्म हो गया, अनस्टेबल। तो मुझे उम्मीद है साथियों ये सब चीज़ आपके कॉन्सेप्ट को बहुत बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला बूस्टअप कर देगा। मुझे उम्मीद है पूरा कि यहाँ तक, शायद अब इस टाइप का जो प्रॉब्लम आएगा वो कभी भी आपसे रुकना नहीं चाहिए साथियों। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये साथियों टाइप नंबर, देखिए टाइप नंबर 5 तो रियल का ही था, और मुझे लगता है मैं तो 10 टाइप का क्वेश्चन बता दिया हूँ, कुछ मैंने मॉडर्न भी ले लिया। चलिए साथियों इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, और बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझना है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 × x + 0 × y, 0 × x + 1 × y। कैन आई राइट लाइक दिस वन, ऐसे कर सकते हैं। और साथियों इसका अगर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट की बातें करें, मैं जितना भी लिया हूँ साथियों ये लीनियर लिया हूँ, तो लीनियर में हमेशा x' इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x बराबर 0 मिलेगा, y' इक्वल्स टू 0 कीजिएगा तो y इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x y इक्वल्स टू 0,0 इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या मिला साथियों, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। तो साथियों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि सभी केस में जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आएगा लीनियर रहेगा, तो ये मैंने लीनियर लिया है, तो साथियों इक्विलिब्रियम पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 0 0 आएगा इस सब में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये लीनियर है। क्यों है साथियों, क्योंकि लीनियर मैंने लिया है, ठीक है। चलिए अब सारा गेम चलेगा हमको आइगन वैल्यूज पे। तो देखिए यहाँ से हमारा सबसे पहले आप क्या करें, कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार करें। तो 1,0 1,0 0,1 0,1, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ये तो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, तो आइगन वैल्यूज 1, आइगन वैल्यूज 1, है ना, दोनों 1, बोथ आर 0, है ना, बोथ आर ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। तो हमको क्या पता है, मैं तो डायरेक्ट बना देता, एक घर ही बना देता। चलिए साथियों मैं घर ही बना देता हूँ। तो साथियों यहाँ पे आइगन वैल्यूज, मैं यहाँ पे आइगन वैल्यूज का बना देता हूँ, आइगन वैल्यूज, स्टेबिलिटी और नेचर। तो आइगन वैल्यूज क्या मिला साथियों, 1, है ना, λ1 मिला ग्रेटर देन 0, λ2 भी 1 ग्रेटर देन 0। तो स्टेबिलिटी क्या है ना, वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, तो स्टेबिलिटी अनस्टेबल रहेगा, और सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या है, नोड है, ठीक है। इसमें भी साथियों आप इसको कीजिए, मैट्रिक्स तैयार कर लीजिए, 1 1 1 - 1, है ना। इसका आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, सो λ², ये साथियों माइनस ट्रेस निकालेंगे, 1 + 1 0 हो गया, तो ये पूरा 0 ही हो गया, -1 - 2 तो ये मिला। तो साथियों आपका जो आइगन वैल्यूज मिलेगा, λ √2 ग्रेटर देन 0, दूसरा -√2 ग्रेटर देन 0, ये मिलेगा आपको।
तो बोथ आर हैविंग, है ना, एक भी साथियों हमारे पास पॉजिटिव है तो अनस्टेबल, और चूंकि साइन चेंज है, एक प्लस है एक माइनस है तो अल्टरनेट है, तो ये क्या बनेगा, सैडल पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा साथियों, सैडल पॉइंट। इस पे आते हैं, ये सब तो बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन मैंने ही लिया है, -1 0 0 -5, है ना। आपको दिख रहा है कि आइगन वैल्यूज -1 है, दूसरा आइगन वैल्यूज -5 है, बोथ आर लेस देन 0, बोथ हैव सेम साइन, सेम साइन है तो नोड हुआ, बोथ आर लेस देन 0 तो इसको बोलेंगे एजिम्प्टोटिकली स्टेबल। ठीक है, एजिम्प्टोटिकली स्टेबल साथियों। इसमें देखिए, इसको जब आप तैयार करेंगे, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको तैयार मिलेगा 0 1 -1 0। यहाँ थोड़ा सावधानी के साथ काम कीजिएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, सो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा बना, तो आइगन वैल्यूज है आयोटा, दूसरा है माइनस आयोटा। तो ये क्या है, प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी होता है साथियों तो हमेशा सेंटर बनता है, सेंटर जिसका एक दूसरा नाम है फोकस, है ना, और ये हमेशा ही स्टेबल रहता है ना। और कैसा बनता है फिगर, ये आपको पता है कि इस टाइप से आपका फिगर बनेगा। देखिए कितने मिनट का काम है, अगर आप अच्छे से टच में हैं तो साथियों इसको करेंगे तो 1 -1 और साथियों ये 2 और 1 ही आ जाएगा। कर लीजिए, लैम्डा स्क्वायर -1 + 1 2 लैम्डा, 1 1 जा 1 + 2 तो दैट बिकम्स 3 इक्वल टू 0। कैन आई राइट लैम्डा -3 हमको लाना है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 ± 2 2 जा 4 और -12/2 साथियों। तो देख लीजिए क्या आ रहा है, 2 ± -2 √2 आयोटा साथियों बाय 2, सो लैम्डा इक्वल्स टू 1 ± √2 आयोटा, है ना। तो आइगन वैल्यूज आपको जो मिल रहा है साथियों, लैम्डा 1 + √2 आयोटा और 1 - √2 आयोटा। इसमें रियल पार्ट है क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 रियल पार्ट है, तो ये तो पता चल गया इसका जो नेचर होगा वो स्पाइरल होगा, और रियल पार्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई अनस्टेबल। क्या होगा साथियों, अनस्टेबल। तो साथियों ये मेरी भरपूर कोशिश थी कि आप एक बहुत अच्छे से इस चीज़ को साथियों बहुत अच्छे से समझ पाएँ, और मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होगा। तो साथियों आज का जो क्लास था, मेरी भरपूर कोशिश थी कि बेहद ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आए। ये यूसी का था, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी में हम लोगों ने चेक करा कि कहाँ पे पीसी होगा, कहाँ पे यूसी होगा, व्हाट शुड बी द प्रॉपर रीजन। तो साथियों यहाँ से देखिए, ये 5 टाइप का मैंने इसमें क्वेश्चंस लाने की कोशिश करा कि आपके कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली बूस्टअप करे साथियों। एक आप ये कह सकते हैं, इसमें 3 टाइप आप कह सकते हैं कि स्टेबल, सेमी स्टेबल और, तो 5 3 8 टाइप मान लीजिए आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट यहाँ पे बना। और इसमें साथ में ये देखिए 1 2 3, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है 5 टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो ये 5 टाइप का क्वेश्चन, और साथ में मेरी थोड़ा सा मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम लोगों ने जो थोड़ा शॉर्ट्स में जो पढ़ा था साथियों, शॉर्ट्स में क्या पढ़ा था साथियों। तो साथियों ये सब आज का था, और ये मैंने आपको कल अच्छे से समझाया था कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कैसे एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेटली साथियों इस टाइप के प्रॉब्लम आपको बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप करेंगे, और कहीं पे भी कुछ समझने में प्रॉब्लम हो कि सर ये कहाँ पे है ना, हमने कैसे निकाला है, हमारा अप्रोच करने का तरीका क्या था, तो इसको ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये साथियों हमारा कुछ एक मैं वीडियोज लाऊंगा जहाँ पे साथियों निलपोटेंट और आइडेम्पोटेंट को थोड़ा सा डेप्थ में मैं लेके जाऊंगा क्वेश्चन, और मोर ओवर एक और साथियों एक टर्म्स आएगा जीरो डिवाइजर, तो उसको मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आप बहुत अच्छे से समझें। तो साथियों ये मेरा आज का सेशन जैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लगा, और आपके लिए हेल्पफुल है तो ठीक है, मेरी भी कोशिश रहेगी कि आपके लिए 1-2 और भी अच्छे वीडियोस बनाऊं साथियों। तो साथियों आज का क्लास एंड करते हैं यहीं पे, और आप आज का जो सेशन रहा वो मेनली साथियों रियल एनालिसिस और अप्लाइड सेशन पे और थोड़ा बहुत मॉडर्न के मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस करा। तो ये रहा साथियों, कैसा लगा सेशन डेफिनेटली बताना, और मुझे उम्मीद है साथियों आप लोग भरपूर मेहनत कर रहे होंगे और अच्छा से अच्छा करने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और जम के मेहनत करें साथियों।